हेलो एवरीवन, शुभी के हंसते हुए चेहरे से हम आपका स्वागत करते हैं द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में, जहाँ पे कार्तिक प्यारा भैया अपनी बहनिया को खिला रहे हैं ना। ये सारा दिन ये लोग इसमें लटके रहते हैं। शुभी, और ये पता नहीं ऊपर क्या देखती रहती है। कैमरे में देखो, कैमरे में देखो। ये देखिए हमारी प्यारी शुभी को, हमारी क्यूटी पाई शुभी बहुत ही प्यारी लगती है। अब तो ये इतनी ही सुंदर लगने लगी है। खेलती है, ये अभी 1.5 महीने की हुई है और खेलने लगी है ना। हाँ, है ना भाई। और आज मैडम हो रही है यहाँ पे, क्या लटका रखा है देखो अलमारी पे। ये मेरा प्रसाद है जागरण का। हाँ, और ये कह रही है मैं किसी को खाने नहीं ये मैं दूंगी। खाऊंगी, मुझे माता रानी के वहाँ से वो मिला मुझे खोइच में। अच्छा, तो ये सिर्फ मेरा है। हम अभी बाहर निकलने के लिए हो रहे हैं तैयार ready। मैं ले जा रही हूँ जबरदस्ती माँ के। जबरदस्ती नहीं, मेरे को कौन जबरदस्ती ले आ सकता है। पेंडिंग है, पेंडिंग। ओए 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 ओए, अब होना आ गया। हाँ हाँ, उसको रूम अभी में हंसेगी। हाँ, बाबू के बेड पे रख के हीटर चला वो दो, करती रहेगी हमेशा। ओ ठंड नहीं लगेगी। बढ़िया, Okay। बहुत ही सुंदर। जाओ कर दो। निकल गए अब हम मार्केटिंग के अभी लिए, नहीं है ना? निकले, अभी घर में ही गाइस, बीच हाँ, में वाइट मतलब- बॉल। हाँ मतलब निकल रहे हैं, है ना। तो इनको कुछ कुछ लेने जाना है, अपने अपने मैचिंग की चीजें, इसीलिए हम निकल रहे हैं। बहुत जरूरी है जाना। चलो 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 निकलो। बहुत दिनों बाद शालीमार गार्डन की सड़कों पे अब हम निकल गए हैं शॉपिंग करने के लिए। ठंडी ठंड में हम फर्स्ट टाइम ऐसे निकले हैं। ठंड में घर से निकलने का मन ही नहीं इस करता। ठंड में, हाँ। सोचते हैं इस गाड़ी ठंड में निकल तो जाते सच हैं में ना। पहली बार निकले हुए नहीं हैं। समझे, गाड़ी में तो हम बहुत निकलते हैं, ठंड है घुस के निकल गए। आज पैदल पैदल निकल रहे हैं। सही, अच्छा लग रहा है ना। बहुत ज्यादा ठंड नहीं है, अच्छा लग रहा है। 25 दिसंबर वाली वो ठंड नहीं है सर जी, हाँ पता नहीं जो पहले क्यों रहा करती थी। पहले ना। तो बहुत ठंड रहती थी, पहले कोहरा ही कोहरा रहता था। सच और में। ठंड साफ दे, आज तो ठीक लग रहा है। आज सही लग रहा है, सच में अच्छा सही लग रहा है। फिर से आ गए हैं उसी दुकान पे जहाँ आते जाते रहते हैं हमेशा। अच्छी शॉप है और अच्छे रेट्स में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये ठीक लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा मोटा कपड़ा है, ये बहुत ज्यादा बारीक कपड़ा है। शॉल की भी ज़रूरत थी, स्टोल्स की, तो स्टोल्स के लिए भी हमने 2 स्टोल यहाँ से ले लिए हैं। आज मैं अपनी सारी नीड्स पूरी करने वाली हूँ। हाँ, दो टॉप हो गई हैं। छोटी मोटी जो भी होती है हाँ। ना, वो सारी। कुछ ना ऐसी चीजें थी जो डेली वेयर में मुझे अब चेंज करना था। डेली वेयर के कपड़े भी जो है ना वो चेंज करते रहने चाहिए, तो वही चेंज करने का मूड था। सही, बढ़िया। एक ये और बहुत एक प्यारी प्यारी स्टोल्स थी यहाँ पे ऐसे अच्छी अच्छी हैवी साड़ी पे ऐसे करके लेने के फैशन ब्लेजर ले लीजिए। ये भी करना है। नहीं स्वेटर्स की कमी थी तो कुछ स्वेटर्स भी यहाँ से परचेज कर लिए गए हैं। आज के दिन पूरा नया बना दिया है अब यहाँ भैया ने, पूरा ही। पूरी मार्केट सजी हुई है यहाँ पे, क्रिसमस की वजह से पूरी मार्केट में रौनक ही रौनक फैली हुई है। जाम लगा हुआ है बहुत ही जगह पे, बहुत ही बढ़िया माहौल हो रखा है शालीमार गार्डन का। मार्केट से आने के बाद पेट पूजा की तैयारी चल रही है और हमने आज बनाना है कोल्हापुरी मिक्स वेज। ठीक है, तो उसके लिए हमने ले ली है 4 तरह की वेजिटेबल, 5 तरह की एक्चुअली। गोभी ले लिया है, बीन्स ले लिए, गाजर ले लिया है, यहाँ मटर उबल रहे हैं, कढ़ाई हमारी काली वाली चढ़ी हुई है, आटा जो है वो मढ़ा जा चुका है, गूंदा जा चुका है ना। और एक आध आलू भी इसमें हम डालेंगे। ठीक है जी। हाँ ये हाफ है, जब पराठे बनने लगेंगे तो उसके बाद। तो हम क्या बना रहे हैं आज, कोल्हापुरी मिक्स वेज। और उसके बाद आप बना रहे हैं, मैं हेल्प करूँ। हाँ रेसिपी आपकी, बना भी आप रहे हैं। बिल्कुल। उसके तो बाद अभी गरम गरम पराठे बनाएंगे साथ में। जिनको रोटी खाना है उनके लिए रोटी का आटा भी लगा लेंगे। बहुत ही बढ़िया, है ना। ठीक है। तेल डाल दिया है मैंने इसमें, सौते करना है वेजीज को, बिना किसी छौंके के मैं इसमें डाल रहा हूँ। सारी सब्जियां ये काट धुल के तैयार हैं। गर्म पानी बहुत गर्म हो चुका है तो बंद कर दिया गैस मैंने। तो सबसे पहले गोभी डाल देता हूँ और इसमें मैं कड़कती गोभी डाल दूँ। रिफाइंड तेल का यूज़ किया है मैंने, सरसों तेल नहीं डाला है। सरसों तेल का अपना एक अलग अरोमा होता है, तो कोल्हापुरी में आप इसमें सरसों तेल का भी यूज़ कर सकते हो।
लेकिन अगर आप रिफाइंड का यूज़ करते हो तो क्योंकि रिफाइंड टेस्टलेस होता है, इसलिए सब्जी की अपनी जो है गिरा दो सारे गिलास। कोई बात नहीं, सब्जी की अपनी खुशबू आनी चाहिए, है ना? और सारे वेजीज को इकट्ठे ही डाल देना है, किसी को देर से नहीं डालना है। सबको धुल के रखा हुआ। तो हमारे घर की जनसंख्या के हिसाब से हम सब्जियां बना रहे हैं, और ये गल के थोड़ा कम भी हो जाएंगी, इतनी कितनी तो रहेंगी। बहुत दिन हो गए थे किचन में आए हुए, मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ बना ही दूँ। मेरा कार्तिक कहता रहता है कि पापा आपने कुछ नहीं बनाया, बहुत दिन से आपने कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये वेजीज जो है ये अभी मैंने बिल्कुल तेज आंच पे कर रखा है, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही इसमें तेल पूरा मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद मैंने इसकी आंच को कम करके और ढक्के से छोड़ देना है पकने के लिए। थोड़े से आलू 2-3 बिल्कुल छोटे छोटे कट करके। आलू ऑप्शनल है, हमारे बच्चों को पसंद है इसलिए मैं डाल रहा हूँ, अदरवाइज आलू बिल्कुल ऑप्शनल है। आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। हमारे घर में वेजीज बहुत सारी रखी हुई हैं, सर्दियों का टाइम है, वेजीज सस्ती हो रखी हैं, इतनी तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत सस्ती हो रखी है। तो मैंने क्या किया है, ये थोड़ा कॉर्न भी ले लिया, थोड़े मटर उबाल लिए और थोड़े मटर मैं कच्चे डाल दे रहा हूँ। मतलब मैं घर में खाने इनको अंदाज़ा नहीं था, थोड़े मैंने कच्चे डाल दिए ताकि ये भी सौते होते हैं। कुछ नहीं डालना है इसमें फ़िलहाल, अभी खाली इसको पकाना है, इसको ऐसा पका लेना और ज़्यादा इसको छेड़ना भी नहीं है क्योंकि छोटी छोटी कटी हुई सब्जियाँ टूट ना जाए, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कार्तिक यहाँ पे फोकस कर दिया है ना। ये खड़े मसाले लिए हैं मैंने, इसमें मैंने 2 चम्मच के जितना लिया होगा ये धनिया, ज़रा सा थोड़ा सा टुकड़ा मैंने नारियल का लिया है, ज़रा सी जीरा लिया है, ये आधा इंच का टुकड़ा मैंने ले लिया दालचीनी का, 4 मैंने लौंग लिए, 4 इलायची लिए और 10 दाने मैंने मेथी के लिए, 10 दाने मैंने कलौंजी के लिए। इन सबको अभी जो है ना हल्का हल्का रोस्ट करके और उसके बाद फिर सूखा सूखा चलाना है और बाद में उसका कैसे यूज़ होगा ये सब दिखाएंगे। तवा हमारा जो है वो गरम हो चुका है। गरम तवे पे मैंने ये सारे मसाले डाल दिए खड़े और इसको बिल्कुल ही धीमा कर दूंगा, उसके बाद में हल्का सा चला दूंगा। इसे जलने नहीं देना है बिल्कुल, इसकी बस खुशबू आ जाए इतना इसको चलाना है। हालांकि थोड़ा तेल डाल के भी मैं चला सकता था लेकिन मुझे नहीं चलाना तेल डाल के। तवे पे मैंने छोड़ दिया है सारा साइड में करके, जैसे ही ठंडा हो जाएगा वैसे इसको ग्राइंड कर लिया जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ इसके बाद में तैयार करता हूँ जो कि आप सभी को अभी बता देता हूँ कि क्या क्या और चीज़ तैयार करनी है इसमें। सारे मसाले ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। आपके पास अगर कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप वो भी कर सकते हो, हमारे पास तीखी वाली थी तो इसलिए हमने नहीं किया। और सारी तैयारियाँ हमारे घर के हिसाब से हो रही हैं, आप अपने हिसाब से अंदाजे से ले लेना जो भी चीज़ आपको जैसे भी लेनी हो। अगर हाँ, क्वांटिटी कम बनानी हो तो अपनी सब्जी वेजिस के हिसाब से सब चीज़ें कम कर दीजिए। बिल्कुल, ज़्यादा तेल मसाले वाला नहीं होता है, ये क्रीमी होता है, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। जब बन जाएगा ना तब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वाह क्या चीज़ बनाई है। ठीक है, पीस लो जी इसको। काजू भी लाए हैं? वाह। हाँ, वो टमाटर के साथ पिसेंगे। तो इसमें इतनी सारी वेजीज में ना मैंने 300 ग्राम के आसपास टमाटर ली। बिल्कुल लाल टमाटर लीजिए जिससे कि सब्जी का ना रंग बहुत अच्छा आएगा। जैसे एक गाजर दिखता है ना, ये इसे दरअसल ना महाराष्ट्र में, गुजरात में इसको रंग बिरंगी सब्जी भी कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। जो ठेठ महाराष्ट्र में, विदर्भ के साइड ये अलग तरीके से बनाते हैं, मराठवाड़ा में अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है, कोंकण साइड में अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन तरीका सबका एक ही होता है। यानी वेजीज आपके घर में जो भी है वो डाल लो। बिना प्याज के भी आप बना सकते हो, प्याज डाल के काटा इतना बिल्कुल बारीक प्याज काटने होते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर अभी दिखा रहा हूँ। प्रोसीजर अभी ये है कि मसाले जो है वो ग्राइंड हो जाएंगे, पाउडर कर दिया जाएगा इसको, और टमाटर के साथ ये मैंने 12-15 काजू लिए करीब, वो भी ग्राइंड कर दिया जाएगा और प्याज और टमाटर के मसाले के साथ उन सबको मिक्स करके और अच्छी सी वेजिटेबल बनाई जाएगी। लेकिन जब फाइनल वेजीज हम बना रहे होंगे तो उसमें हम यूज़ करेंगे रिफाइंड के साथ बटर। बटर कभी भी मतलब डायरेक्ट यूज़ नहीं करते क्योंकि वो जल जाता है, तो थोड़ा सा रिफाइंड पहले डाल लेना चाहिए, तब उसमें बटर डालना चाहिए। मैंने टमाटर ले लिए हैं बहुत सारे, लाल लाल एकदम। इसमें पनीर डाल दिया है करीब मैंने 100 ग्राम के आसपास, और ये काजू डाल दिए और इसको चला के पेस्ट बना दिया जाएगा।
ठीक है, इधर कढ़ाई। हम बनाएंगे, हम हैं, बन लीजिए। हाँ ठीक है, मक्खन दीजिए जरा निकाल के। देखा दोस्तों, हेल्पर मेन होता है, हेल्पर ना हो इसमें मैंने तो शेफ कुछ नहीं कर सकते। तेल डाला। बटर और चाहिए, ये देख लीजिएगा क्वांटिटी मैंने जो दी है उससे। नहीं बहुत है ये भी। तेल गरम हुए या नहीं हुए, मैं 2 जीरे डाल के देख लेता हूँ। गरम हो चुका है, इसमें मैं डाल दूंगा ये मक्खन। और देखिए जैसे आप मक्खन डालोगे ना, ये जलने लगता है। मैं नहीं सिम नहीं करूँगा, ये मक्खन गलेगा तब तक। मैं इसमें 3 मिर्ची मैंने ली है और ज़रा सा जीरा डाल दिया है चटकने के लिए। ठीक है, तो ये चटकता रहेगा। इसमें ये बिल्कुल बारीक कटे हुए 4 प्याज है, मीडियम साइज के, हमारी क्वांटिटी के हिसाब से, जितना हमारे घर में खाना बनता है उसके हिसाब से। ठीक है, अब ये मस्त इसमें जाएगा और टेस्टी सी सब्जी बनेगी आज तो भैया। कार्तिक और केशव को मजा आ जाएगा है। लहसुन अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। हम इसमें अदरक डालेंगे खूब सारा, क्योंकि मिक्स वेज पे ना अनियंस का, अदरक का बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप लहसुन लेंगे तो वो फिर लहसुन डोमिनेट कर देता है वेजिटेबल को, तो आपको बटर का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए प्याज भुनते ही आराम से इसमें जाएगा टोमेटो प्यूरी, है ना। और टोमेटो प्यूरी जाते ही मसाले जाएंगे और नमक जाएगा सबसे पहले। तो प्याज इसमें गोल्डन से हो रखे हैं, पता नहीं कैमरे में कैसे नज़र आ रहे होंगे, बट यहाँ पे मुझे गोल्डन से लग रहे हैं प्याज। और इसमें मैं सीधे डाल दूंगा, बिल्कुल तेज आंच पे ये सारा पकाना है। और ये मैंने काजू का, पनीर का, टोमेटो का पेस्ट डाल दिया इसके अंदर, और जिंजर भी दिया मैंने। ठीक है, और इसको अभी हम चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पे ये जो मसाला मैंने पीसा था ना, मुझे लग रहा है कि मेरी सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से अच्छा ही है, तो मैं सारा मसाला डाल देता हूँ उसमें। ठीक है, और ये आप लीजिए नमक, हल्दी नमक। ये मसाला डालने के बाद मैंने मसाला इसलिए डाला है ताकि टोमेटो का जो वो वाटर कंटेंट है ना वो सोख ले सारा। और यहाँ पे आप अपने स्वाद के हिसाब से सब कुछ डाल दीजिए। मैं सबसे पहले इसमें नमक कैसा है मुझे नहीं पता, मैं 2-3 चम्मच तो डालूंगा ही, फिर भी इसमें 3 डाल दीजिए, 3 से ज़्यादा मत डालिएगा। नहीं डालिएगा, नहीं डालूं? ठीक है, धनिया डाल दे रहा हूँ मैं 3-4 चम्मच। ठीक है, थोड़ी हल्दी डाल देता हूँ, मिर्च डाल देता हूँ, क्योंकि ये इतनी वेजीज होती है। मिर्च कैसी है, तीखी है या कैसी है? अच्छी मिर्च चाहिए। हाँ तो फिर ज़्यादा नहीं डालूंगा, हाँ नहीं तो बच्चे नहीं खाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा मसाला बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। और जैसे ये प्रिपेयर होगा अच्छे से, थोड़ा सा पानी मिलाते हुए मैं सारी वेजीज को इसमें डाल दूँगा। और ये वेजिटेबल जो बन के आएगा ना, एकदम मस्त आ जाएगा। आप इसका टेक्सचर देखिए मसाले का कैसा लग रहा है। रोटी पराठे बनाने का जुगाड़ है कि आज सब्जी से ही पेट भरेंगे? अच्छा, खुशबू कैसी आ रही है आपका से? बहुत मस्त, बढ़िया, टेस्टी वाली। पनीर काट दो प्लीज। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ये पानी बचा हुआ है, जो हमने मिक्सी को धो के लिया था वो। और अदरक मैं हमेशा सबसे लास्ट में डालता हूँ, क्योंकि अदरक का नेचर होता है वो ना गर्मी पाते ही ना चिपकने लगता है बर्तन से, तो मैं वो चाहता नहीं हूँ बिल्कुल भी। थोड़ा गर्म पानी मैं इसमें डालूंगा और हल्की सी ग्रेवी बनाऊंगा जिसमें सब्जी जो है ना वो लिक्विडी सी हो जाए। बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ रहा है यहाँ पे मसालों का। आप पता नहीं कैसा कलर आ रहा होगा वहाँ पे, बट देन आप देख गोल्डन सा आ रहा है। गर्म पानी डालता हूँ इसमें, कितना सिपाही। तो इसमें गरम बहुत हाँ अंदाजा से मैंने पानी डाल दिया है। ठीक है जी, और ये जैसे ये पानी उबलेगा वैसे उसमें मैं वेजीज डाल दूँगा। ठीक है, तो हमारी बन गई। मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करने वाला कि वेजीज मतलब उबाल मेरी जगह से हट जाओ। पहले आप इधर से इधर आओ, फिर उबाल आया और मैंने वेजीज डाली।
ठीक है जी। अगर मेरे को लगेगा कि बहुत ज्यादा वेजीज हैं तो मैं रख दूंगा और हम इसकी बनाएंगे फिर क्या बनाएंगे, कुछ और नहीं बनाएंगे इसका, फिर हम मैगी बनाएंगे मिक्स करके। ठीक है जी, मैंने सारी वेजीज डाल दी, मैंने कुछ नहीं बचाया। हाँ पनीर, कार्तिक मुझे इशारा कर रहा है पनीर डालना। पनीर मैं हमेशा एंड में डालता हूँ जब पूरी सब्जी बन के तैयार हो जाती है। मैं कभी भी पनीर डालता नहीं हूँ ऐसे, नहीं तो वो ना रबड़ हो जाता है, उसका सारा जो है वो घी छूट जाता है, वो रबड़ हो जाता है। मैं एंड में डालता हूँ और एक बार मिक्स कर देता हूँ बस। अगर मुझे लगेगा ना कि हाँ ये थोड़ा सा और इसमें ग्रेवी चाहिए, क्योंकि पापा को ना हमारे ग्रेवी चाहिए होती है, बिल्कुल सूखी सब्जी नहीं लेकिन खाते। वेज ऐसी वेज मतलब मिक्स वेज तो ऐसी ही लगती है। ठीक है, पापा को हम दूध दे देंगे पर सब्जी को वो मत कीजिएगा, जल मत डालिएगा। बहुत टेस्टी लग रही है ये। ठीक है, अब बस एक बार अब नमक बस। चेक कर लेंगे कढ़ाई से उतारने के बाद। तो ये रही हमारी मिक्स वेज। इसमें जैसे ही उबाल आएगा वैसे ही मैं डाल दूंगा। ये 1 पाव के करीब ही है सिर्फ, बहुत ज्यादा क्यूब्स नहीं है इसके। थोड़ा हमने रख लिया है बचा के, क्योंकि मुझे कच्चा पनीर भी ना बड़ा टेस्टी लगता है खाने में। ठीक है, तो बनाइए आप भी, खाइए और मजे करिए। फाइनल लुक आपको, फाइनल थाली जैसे ही परोसी जाती है वैसे ही आपको दिखाते हैं। आपको भी सब्जी खाने नींद नहीं आ रही, खुशबू आ रही है। आज भले पापा बना रहे हैं सब्जी, आज भले अरे अच्छी आ रही है। ओ देखो आज भले पापा सब्जी बना रहे हैं बाबू के लिए, है ना। जल्दी से बड़ी हो बाबू के लिए वही नहीं खाएगी बस। हैं? जल्दी से बड़ी हो जाएगी अब तो इसमें बड़े हम पापा पनीर भी डाल देंगे। क्या खिलाएंगे बड़े पापा? ठीक है, मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा डाल दिया है, आप चाहें तो छोटा छोटा करके भी डाल सकते हो। उसमें क्या होता है ना कि सबके मुंह में जाता है, फिर बड़े बड़े में क्या होता है कि पता चले इतनी कढ़ाई में 1 पाव पनीर में क्या ही हो रहा है। हमारे घर में वैसे भी 1 किलो से कम पनीर का कुछ मतलब नहीं बनता। ये ना नींद पूरी करके आई है अपनी तो इसलिए इतनी खुश है। इस तरह मैंने आज बनाई कोल्हापुरी मिक्स वेज। आप सभी को कैसी लगी है मैं कैसे पूछूं। यहाँ जब लोग यहाँ पे खा लेंगे तो कार्तिक सबका फीडबैक ले लेंगे। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी से भी मुलाकात करवाते हैं आप लोगों की। थोड़ा उनके लिए भी मैंने सोचा है कि हाँ चटपटा सा खाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये रहा हमारी थाली का फाइनल लुक। कैसी लग रही है सब्जी आपको ज़रूर बताइएगा, है ना। बाकी तो हमारे कार्तिक राजा खा के बताएंगे। आप इधर हमारी शुभी किलू किलू कर रही है। जिप चला रहे हो पोएम सुन ले है ना। अभी चुप पोएम अभी से मोबाइल में पोएम हम देखने नहीं देंगे, लेकिन सुनाएंगे जरूर, सुनाएंगे सारी पोएम। खाना पीना सबने खा लिया है और हम आ गए हैं ब्लॉग को एंड करने। बहुत दिनों से जो है ना वो ब्लॉग प्रॉपर एंड नहीं हो रहा था। बच्चों को कैसा लगा खाना पीना भाई? अरे भाई इतनी बेहतरीन सब्जी बनाई है आज तो है ना। मन खुश हो गया। आप लोग भी अगर आपको अच्छा लगे तो ट्राई करिएगा, जरूर बनाइए खाइए। और रेसिपी में अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में इनसे पूछ लीजिए। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप दिखाया हाँ है। हर चीज दिखाया, सिंपल सी सब्जी अभी थी। तो जब तक से विंटर सीजन है और वेजीज की कोई कमी नहीं है घर में, तो ये सब्जी दोबारा जरूर बनेगी। बिल्कुल आनंद आ गया। तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ढेर सारा प्यार दीजिए। नए लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा और मैं प्लीज। आपको बता दूं गाइस रात के 2 बजने वाले हैं और ये यहाँ है। क्या करें और अब ये हम यहाँ है। अब हम अपना चेंज करके और ब्रश करके मैं जा रहा हूँ सोने। आप भी अपना ख्याल रखिए सर्दियों में, और हमारी शुभी को ढेर सारा प्यार दीजिए। अनीता ठाकुर 1032 पे जाके सब्सक्राइब करिए, सॉरी फॉलो करिए उसको। बहुत दिनों से रील्स नहीं डाल रही हूँ गाइस। हाँ। ये परेशान कर रही है। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।